यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारुणिमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज शनिवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी और पंचमी दोनों तिथियां आज इकट्ठी हैं। 7:15 बजे तक चतुर्थी यानी चौथ रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 29 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 13। कल रविवार 30 तारीख को छठ पर्व भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो छठ की पूजा करने वाले हैं और वो रविवार 30 तारीख को करेंगे। गोपाष्टमी गौओं की पूजा, गाय की सेवा मंगलवार 1 तारीख को होगी। परिक्रमा नवमी, प्रभात फेरी, आंवला नवमी, आंवले की पूजा, आंवले के पास बैठ करके भोजन करना और आंवले के पास बैठ करके पितरों के निमित्त कुछ दान करना, ये सब चीजें 2 तारीख बुधवार के दिन संपन्न होंगी। एकादशी का व्रत, पंचभीषम का स्नान, तुलसी विवाह 4 नवंबर शुक्रवार को होगा और शुक्रवार से ही पंचभीषम या जिसको कुछ परिवार पंच भिक्षु के नाम से भी जानते हैं और वो स्नान पंचभीषम का शुक्रवार को प्रारंभ हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप परम बुद्धिवान, परम ज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। आप एक तीर्थों के समान हैं, क्योंकि संत लोगों का जो जीवन है, साधु लोगों का जो भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, घर घर में भगवान की कथा की गंगा बहाते हैं, उनका जीवन कोई साधारण मनुष्यों जैसा नहीं होता। वो एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थ पर जाकर के हमें स्नान करना पड़ता है, फिर हमें पुण्य
उसका लाभ तीर्थ का फल मिलता है। परंतु जो सज्जन आदमी हैं, जो परोपकार में लगे हुए हैं, जो भगवान की कथा में लगे हुए हैं, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवान के नाम के प्रस्तार में विस्तार में भगवान के गुणगान में लगे हुए हैं, वो एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। ऐसे महापुरुष, उनका दर्शन ही तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य के देने वाला होता है। और ऐसे महापुरुषों को हमेशा ही हमें नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। ऐसे ही परम ज्ञानी सूत जी महाराज को सभी ऋषि इसी परंपरा का पालन करते हुए नमन कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, आप एक चलते फिरते तीर्थ हैं, सभी लोगों को पवित्र करते हैं, जगह जगह पर भगवान की कथाएं आप सुनाते हैं। और आपने भगवती गंगा मैया की बहुत ही पावन पवित्र कथा सुनाई। आपने गंगा जी का यश, गंगा जी की महिमा, इसका वर्णन किया कि गंगा जी का स्नान, दर्शन, ध्यान, चरणामृत, नाम सब जीव के पापों को नष्ट कर देते हैं। कृपा करके यह बताएं, विष्णु पादग्र संभूता या गंगे त्यभिधीयते। महाराज, ये भगवती गंगा भगवान नारायण जी के श्री चरणों से कैसे प्रकट हुई, कब प्रकट हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और ये यहाँ पे मृत्यु लोक में कैसे आई है, ये सब आप प्रसंग हमें कृपा करके सुनाएं, क्योंकि इससे हमारा भी जीवन और हमारे विचार ये सारे पवित्र हो जाएंगे और भी पवित्र हो जाएंगे। आपकी कृपा से पहले भी पवित्रता, पावनता है, लेकिन हरि नाम सुनने से, संतों के दर्शन करने से और भी ज्यादा पावनता जीव में आ जाती है। कृपा करके ये गंगा जी की महिमा, गंगा जी की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाई। सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे कि श्रुद्धोम मुनिया सर्वे विष्णु ध्यान प्रायणा गीतम च पृथु राजाए नारदेन महात्मना। आपने जो कुछ मेरे से पूछा है, मैं आपको बड़ी ही पावन पवित्र भगवती गंगा जी की महिमा, गंगा जी का पावन पवित्र चरित्र, इसका वर्णन कर रहा हूँ। यही आप वाला ही प्रश्न पहले समय में राजा पृथु जी ने देव ऋषि नारद जी से पूछा था, और नारद जी ने देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ सुनाया था, मैं उसी को आपको ज्यों का त्यों सुना रहा हूं कि गंगा कैसे प्रकट हुई। पहले समय में महाराजा महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं। वैसे तो उनकी पत्नियां ग्रंथों में कई जगह पर अलग अलग गणना मिलती है, 13 पत्नियों का वर्णन मिलता है, और उनमें मुख्य रूप से 2 ही उनकी पत्नियां, जिनसे देवता और दानव पैदा हुए। देवता और दानव, ये महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। उनसे इनका जन्म हुआ। दिति और अदिति दोनों प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं और महर्षि कश्यप की पत्नियां हैं। और एक दैत्यों की माता हुई और एक दानवों की माता हुई। एक के घर में इंद्र आदि के जो देवता थे वो प्रकट हुए अदिति के, और दिति के घर में जो दैत्य थे वो पैदा हुए। और दिति के घर में अपने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्षस इत्यादि का जन्म हुआ। हिरण्याक्षस, हिरण्यकश्यप के वंश में प्रहलाद पैदा हुए। प्रहलाद के पुत्र वैरोचन पैदा हुए, और विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। राजा बलि बहुत बलशाली, बड़े ही तेजस्वी राजा थे, बलवान राजा थे, और भगवान नारायण जी के वो परम भक्त भी थे। चाहे वो किसी भी वंश में पैदा हुए, चाहे वो दैत्य वंश में भी पैदा हुए ना, तो प्रहलाद भी दैत्य वंश में पैदा हुए थे। वो भी भगवान नारायण जी के परम भक्त हैं।
प्रहलाद के पोतरे हैं राजा बलि, वो भी भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन देवताओं से हमेशा उन्हें ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव ये रहता था। और राजा बलि ने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीता। इस पृथ्वी को जीत करके उन्होंने अपना शासन, अपना राज्य स्थापित किया। राज्य स्थापित करने के बाद में राजा ने जो दिक्पाल थे उनके आसनों को छीनना शुरू किया। धीरे धीरे इंद्र का जो स्वर्ग नगर है, स्वर्ग हम जिसको बोलते हैं, अमरावती नाम की जो नगरी है जहाँ पे सभी देवता लोग वास करते हैं, उस स्वर्ग लोक को राजा बलि ने चारों ओर से घेर लिया। जब स्वर्ग को जीतने की इच्छा लेकर के सारी नगरी को अपनी सेना सहित घेर लिया, तो जितने भी देवता थे वो भी अपनी पुरी की, अपनी नगरी की रक्षा करने के लिए अपने अपने शस्त्र अस्त्र ये लेकर के बाहर आए। और देखते ही देखते बहुत भयंकर संग्राम होने लगा। देवता और दैत्य एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे और युद्ध में उनके पता नहीं कितनी सेना आई। और उस युद्ध में सेना में चतुरंगनी सेना यानी कि हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, चार प्रकार की जो सेना है उसको चतुरंगनी सेना कहते हैं। कुछ हाथियों के ऊपर बैठ करके युद्ध कर रहे हैं, कुछ घोड़ों के ऊपर बैठ करके युद्ध कर रहे हैं, कुछ रथों के ऊपर बैठ करके युद्ध कर रहे हैं, और बाकी जितनी भी सेना है वो पैदल एक दूसरे के साथ युद्ध कर रही है। और युद्ध करते 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 बहुत सारा समय व्यतीत हुआ। और जैसे समय व्यतीत हुआ, धीरे 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 जो देवताओं की ताकत वो घटने लगी और देवता धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तो एक दिन ऐसे आया, एक समा ऐसा आ गया युद्ध में कि देवताओं को उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही देवता लोग हार का सामना करके नगरी से बाहर हो गए और जगह जगह पर जाकर के भटकने लगे, सारे स्वर्ग के अंदर दैत्यों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। दैत्य लोग स्वर्ग के सुखों को भोगने लगे, स्वर्ग में अपने ढंग से रहने लगे और अपने तौर तरीके से, अपने ढंग से, अपनी मर्यादा से वहां का संचालन करने लगे। जो जो अधिकार देवताओं के पास थे वो आज सभी दानवों के पास, दैत्यों के पास आ गए। जैसे ही दैत्यों के पास ये सारे अधिकार पहुंचे तो दैत्यों ने अपने ढंग से उनका उपभोग करना शुरू किया, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। और देवता जो स्वर्ग में सदैव सुखों को भोगते हैं, आज वो जंगलों में भटक रहे हैं, क्योंकि ये समय है। देखो, समय का प्रभाव हर एक जीव के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर सदैव पड़ता आया है। कभी देवता स्वर्ग का सुख भोग करके आनंदित होते हैं और वही देवता कभी स्वर्ग से बाहर भी आ जाते हैं। जो राक्षस यहाँ पे लोगों को परेशान करते हैं, जंगलों में रहते हैं, समय जब उनका साथ देता है तो वो राक्षस स्वर्ग के सुखों को भी भोगना शुरू कर देते हैं, देवताओं को बाहर निकाल देते हैं। देवता भी समय के प्रभाव से हार जाते हैं और राक्षस भी समय के प्रभाव से जीत जाते हैं। तो समय है, जो वक्त है ना, ये बहुत ज्यादा बलवान है और वक्त कब बदल जाए, समय कब बदल जाए, इसका किसी को भी कोई पता नहीं। रात में हम कुछ सोच करके सोते हैं, लेकिन सुबह प्रातःकाल कुछ हो जाता है। तो जो समय है, जो काल है, इसके बदलने में कितना समय लगता है। तो एक छोटी सी कथा आती है, एक छोटा सा प्रसंग आता है। ये कार्तिक महात्म में नहीं है, लेकिन फिर भी समय की बात हो रही है। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी ने रावण को परास्त कर दिया, रावण युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागने के नजदीक हैं, उनके प्राण वियोग होने वाले हैं। तो भगवान जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण,
ये देखो रावण दुनिया से जा रहा है, ये चारों वेदों का विद्वान है, शास्त्रों का विद्वान है, प्रकांड विद्वान, साधारण विद्वान नहीं है, वेदों का ज्ञाता भी है, वेदों का जानकार भी है, और उसने अध्ययन भी किया है, वेदों की उसने अच्छी तरह से जो पड़ताल की है, वेदों को उसने समझा है, इतना बड़ा वो विद्वान है। और फिर एक वो राजा भी है, विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, राजा भी है, लेकिन वो बुरे कर्मों की वजह से आज दुर्गति को प्राप्त हुआ है। इससे जाने से पहले, इसकी मृत्यु से पहले जाओ और जाकर के इससे कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के आओ। तो जैसे ही ज्ञान लेने के लिए पहुंचे, कथा बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन संक्षेप में, कि रावण से जब वो ज्ञान लेने के लिए लक्ष्मण पहुंचे ना, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, आप मेरे पास ज्ञान लेने को आए हो, और सुनो मैं आपको बताता हूँ कि जो समय है, समय इतनी तेजी से बदलता है, पता नहीं कब समय अच्छा आ जाए और कब समय बुरा आ जाए। इसलिए आदमी को कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हर वक्त समय का सदुपयोग करना चाहिए, कभी उनको समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अभी समय मेरा है, कल को किसी और का, परसों को और का, या परसों को मैं करूँगा, चौथे मैं करूँगा, ऐसी आलस भी नहीं करनी चाहिए। जो समय है उसका पता नहीं उसने कब अपना साथ छोड़ देना है। अच्छा समा भी हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है और बुरा समा भी हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है। रावण ने समझाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि आओ, जाओ यहां से एक वृक्ष के 4 पत्ते लेकर के आओ। तो ऐसा सुना जाता है कि लक्ष्मण पीपल के 4 पत्ते लेकर के आ गए। 4 पत्ते जैसे लाए, रावण ने कहा कि इनको ऊपर नीचे रख दो, एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 पत्ते लक्ष्मण जी ने रावण के कहने के अनुसार रख दिए। और लक्ष्मण से रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, ऐसे करो, अब अपना बाण, अपना तीर लेकर के इनमें मारो। तो लक्ष्मण ने एक तीर लिया, तीर लेकर के और उसके अंदर जैसे सुराख किया, 4 पत्तों के ऊपर सुराख हो गया। रावण बोला कि पहले तीर को निकालो, तीर को निकाल करके बाहर कर दिया। लक्ष्मण ने से रावण ने पूछा कि लक्ष्मण यह बताओ कि जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है उसका रंग कैसा है? तो लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, इसका जो रंग है ना वो सुनहरी है, सोने जैसा है। कहने लगे इसको उठा दो। अब नीचे वाला पत्ता देखो। लक्ष्मण ने देखा, फिर रावण ने पूछा कि इसका रंग कैसा है? उसने कहा महाराज सफेद चांदी जैसा है। इसने कहा इसको भी उठा दो। तीसरे पत्ते के ऊपर आ गया, तीसरे पत्ते का कहने लगे रंग कैसा है? तो लक्ष्मण ने बताया महाराज ये तांबे जैसा रंग है। कहने लगे इसको पास से निकाल दो। उसको भी उठा दिया। अब चौथा पत्ता है। लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण ये बताओ चौथा पत्ता कैसा है? तो लक्ष्मण ने बताया महाराज वो जैसे रखा था वैसे का वैसा हरे का हरा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये समय है, तूने तो बाण मारा एक ही समय में, लेकिन हम देखने वाले क्या देखते कि बाण एकदम से 4 पत्तों को बींध करके चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने सबसे पहले ऊपर वाले पत्ते में छेद किया, फिर दूसरे वाले में पहुंचा, फिर तीसरे वाले में पहुंचा, फिर चौथे वाले में पहुंचा। एक यकदम 4 पत्तों में इकट्ठा छेद नहीं हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 4 में बारी बारी से छेद हुआ। तो रावण कहने लगे कि यही समय है कि जब पहला पत्ता है उसके पास बाण पहुंचा तो वो सोने का हो गया पत्ता। दूसरे पत्ते तक पहुंचते पहुंचते समय बदला, वो चांदी जैसा हो गया। तीसरे पत्ते तक पहुंचते पहुंचते वो समय बदला और वो तांबे जैसा रह गया। चौथे पत्ते तक पहुंचते पहुंचते समय और बदला और वो पत्ता ज्यों का त्यों हरा रह गया। तो ये समय है भाई। समय का कभी भी जीव को गुमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि समा मेरा है, मैं जो चाहूं कर लूं। ऐसी जो सोच रखने वाले जीव हैं वो ज्ञानी नहीं है।
तो ये समय है, कभी राक्षस स्वर्ग का सुख भोगते हैं और कभी देवता भोगते हैं। आज देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देवताओं की माता को अपने बेटों का बड़ा ध्यान आया, बड़ी चिंता हुई कि देखो मेरे बेटे सदैव सुखों को भोगने वाले, बड़े आनंद में रहने वाले, लेकिन आज मेरे बेटों की ऐसी दुर्गति हो गई, ऐसा समय आया, ऐसे काल आया कि मेरे बच्चों को अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके और इन वनों में, जंगलों में भटकना पड़ रहा है। वो भी कोई किसी रूप में, कोई किसी वेश में, कोई किसी वेश में अपना अपना असली रूप छिपा करके वो यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपने पति कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे से बेटों का दुख देखा नहीं जाता, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मेरे बेटों का राज मिल जाए और मेरी जो बहन के बेटे हैं उनको भी कोई कष्ट ना पहुंचे। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, तूने जो प्रश्न किया है और जो तूने पूछा है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इनके लिए भगवान नारायण जी की उपासना करो। नारायण भगवान ही सभी जीवों के दुखों को दूर करते हैं। नारायण ही देवताओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भगवान नारायण जी को प्रसन्न करना होगा। नारायण भगवान सारे दुखों का नाश करने वाले हैं। सारी विधि, सारा नियम, सारा विधान देवताओं की माता अदिति को बता दिया। जैसे देव माता को सारा विधान बताया, कश्यप ऋषि ने अपने पति से आज्ञा ली, अपने पति की चरण वंदना की, अपने पति को प्रणाम किया और एक जगह पर दूर बैठ करके वो अपनी साधना करने लगी जंगल में। जैसे जैसे वो साधना करती जा रही है और उनके चेहरे के ऊपर बहुत एक नूर आ रहा है, बड़ा तेज आ रहा है, बड़ा प्रकाश निकल रहा है। और राक्षसों को जब इस चीज का समाचार मिला, इस बात का पता चला कि देवताओं की माता भगवान नारायण जी से प्रार्थना कर रही है कि देवताओं को राज मिल जाए, तो भाई अगर देवताओं को राज दिलाने के लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए, भगवान नारायण जी को कोई अवतार लेना पड़ा तो वो जरूर लेंगे और वो प्रकट होकर के हमें स्वर्ग से बाहर कर देंगे। और क्यों ना हम देवताओं की माता अदिति का जो तप है इसी में विघ्न डाल दें। ऐसा विचार करके जितने भी राक्षस थे आपस में सलाह मशवरा किया, आपस में विचार विमर्श किया और देवताओं की माता अदिति के तप में, उनकी भक्ति में, उनकी अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए वहां से वो चले गए और जंगल में पहुंचे जहां पे माँ भगवान का, नारायण जी का पूजन कर रही थी, नारायण भगवान जी का तप कर रही थी। जंगल में पहुंच करके सबसे पहले राक्षसों ने क्या किया, देवताओं वाला वेश बना लिया। देवताओं जैसा कोई इंद्र बन गया, कोई वरुण बन गया, कोई कुबेर बन गया, कोई मर्दगण बन गया, सभी देवताओं वाले वेश बना करके और माता अदिति के सन्मुख गए। माता अदिति को प्रणाम किया, नमन किया और माता को कहा कि माता आप हमारे लिए क्यों परिश्रम कर रही हैं, आप इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो रही हैं, आप अपने शरीर को बेकार कष्ट दे रही हैं, बेवजह आप अपने शरीर को कष्ट दे रही हैं। देखो हम देवता हैं और हम शक्तिशाली हैं। कुछ समय के बाद हम अपने शक्ति से, अपने बल से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से इन दैत्यों को हरा देंगे। देखो आप हमारी माँ हो और हम नहीं चाहते कि माँ हमारे लिए कष्ट उठाए, माता हमारे लिए परेशान हो। जब हम बच्चे थे तब तो आपने हमारी पालना पोषणा की, लेकिन अब तो देखो हम बड़े हो गए हैं, हमने स्वर्ग का राज भी भोगा है, हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। माता अब तुम घर में जाओ, जाकर के आराम से अपने पति हमारे पिताजी के पास बैठो, उनकी सेवा करो, बाकी हमारी बातें हमारे ऊपर छोड़ दो। हम अपने आप, जब हमारे में पुरुषार्थ आएगा, जब समय आएगा, हम अपने आप सारा राजपाट उन दैत्यों को वहां से भगा करके पुनः छीन लेंगे, अपने अधिकार हम प्राप्त कर लेंगे।
लेकिन देवताओं की माता के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। जब कोई भी असर नहीं हुआ तो सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, ऐसे ही राक्षस वहां पे कुछ समय तक तो माता को कपट का रूप धारण करके मनाने का प्रयास करते रहे, उठाने का प्रयास करते रहे। जब उन्होंने देखा कि हमें कोई सफलता नहीं मिल रही, तत्काल सभी राक्षस अपने असली रूप में आ गए और असली रूप में आकर के वहां पे जो घास फूस तिनके सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी ना, उन सभी को इकट्ठी किया और सूखी लकड़ियां ले करके घास फूस तिनके इकट्ठे किए और उसमें आग लगा दी। विचार किया कि देवताओं की माता इस अग्नि में जल करके राख हो जाएगी, तो जाको राखे साइया तिस मार सके ना कोई। तो जिसकी भगवान स्वयं रक्षा करने वाले होते हैं, उसको कोई दुख देने वाला, उसको कोई मारने वाला दुनिया में नहीं है। जैसे ही देवताओं की माता को चारों तरफ से उन्होंने अग्नि लगा दी, बीच में माता बैठी हुई है और आप राक्षस वहां से भागने लगे। और भगवान की कृपा से क्या हुआ, भगवान की लीला देखो बड़ी विचित्र है, जिसकी वो रक्षा करते हैं। तो जिधर को देवता लोग भाग रहे थे ना, उस वन में चारों ओर से अग्नि फैल गई और देवता राक्षस जो भाग रहे थे तो चारों तरफ उनके अग्नि फैल गई। सारे के सारे राक्षस उसी अग्नि की चपेट में आकर के वो तो सारे नष्ट हो गए। और जो देवताओं की माता भगवान का सिमरन कर रही थी, वो ज्यों की त्यों वहां पे बैठी हुई है और ज्यों की त्यों भगवान का सिमरन कर रही है। उसकी ओर हवा का कोई गर्म झोंका तक भी नहीं आया। अग्नि देवता यहाँ पे प्रकट हुए हैं, अग्नि जल रही है, अग्नि तप रही है, लेकिन देवताओं की माता को इसके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। क्यों? कि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, भगवान उसकी देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि जब हम प्रभु के आश्रित हो जाते हैं, जब हम आत्म समर्पण कर देते हैं ना प्रभु के, तो फिर ये प्रभु अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं, भगवान अपना फर्ज समझते हैं कि अब ये मेरी शरण में आ गया है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो मारने गए थे राक्षस लोग, वो स्वयं जल करके राख हो गए, लेकिन देवताओं की माता अदिति ज्यों की त्यों वहां पे बैठी हुई भगवान का सिमरन कर रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।